मेरा इलाज 3 दिन से स्टार्ट हुआ है और आज मेरी एज तकरीबन 20 साल है। तो मेरा अब तक इलाज चल रहा है होम्योपैथिक का। खाना तो एक किस्म से कज़ा हो जाया करता है, लेकिन मेरी दवा आज तक कज़ा नहीं हुई, क्योंकि मेरी अब तक बुक्स तो 2 हो चुकी हैं। और जो मेरी फ़र्स्ट बुक थी उसके अंदर 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। गर्मियों में मेरी कंडीशन की ये हालत होती है कि मैं अपने ऊपर पानी डालता हूँ गीला। सर्दियों में मेरे पाँव में बड़ी तरह ज़ख्म होते हैं कि मैं मेरा बाथरूम तक जाना महाल होता है। मेरे वालिद साहब मुझे पकड़ कर या उठा कर वहाँ तक लेकर जाते हैं। एक हफ्ते के अंदर 500 पेज का मुकम्मल नावल लिख कर और लैपटॉप उन्हें दे के आया था। कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में आया, उसने चला जाना है। उसका लिखा हुआ जो है वो उसके अल्फाज बनकर, उसकी रूह बनकर इंसान के दिलों पर, उसके जहनों में नक्श रहा कर। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि जो कहर इश्क है वो मेरे पास तुम हो का पार्ट 2 है, तो इस बारे में आप बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है। खुद पर यकीन करने वाला इंसान दुनिया को हासिल कर सकता है। हमारी आज की नस्ल की लाइफ जो है वो सिर्फ मोबाइल की होम स्क्रीन से शुरू और उसकी एप्लीकेशन तक एंड हो जाया करती। मैं दवा के बगैर बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील अहमद चिश्ती, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से, ऐसे नौजवान से, ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से करवाने जा रहा हूं नाज़रीन, जो फ़िज़िकल तो फ़िट नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको जहन ऐसा दिया है कि वो फ़िज़िकल भी वो काम नहीं कर सकते जो इन्होंने कर दिखाया है। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि इंसान अगर तकदीर पर यकीन करता है तो खुदा उसको वही देता है जो उसकी तकदीर पर खुदा लिखता है, और जब वो ख़ुद पर यकीन करता है तो खुदा उसको वो कुछ अता करता है जो वो चाहता है। नाज़रीन, ये इंसान का वो हस्ब नसब, ज़ात पात, रंग और रूप, दौलत शोहरत, इंसान की चाहत, लगन और जनून के सामने कुछ नहीं होते। नाज़रीन, हसब से पाने वालों को तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात नसब से मकाम पाने वाले से करवाता हूँ। हसीब राज साहब से आपसे मुलाकात करवाता हूँ, जिन्होंने मैट्रिक में 2 बुक्स लिख दी हैं। नाज़रीन, ये फ़िज़िकली फ़िट नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको जो जहन दिया है वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह इनका जहन है। इन्होंने जो 2 बुक्स लिखी हैं, इनका जो ये सफ़र है इनके बारे में जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसे रहा और इनको इनके कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हसीब साहब, हमें बताएं और अपने ऑडियंस को भी बताएं कि आपने जो इतनी कम उम्र में आपने ये 2 बुक्स वगैरह लिख दी हैं, जो कि आम स्टूडेंट ये नहीं कर सकता, और आप फ़िज़िकली फ़िट भी नहीं हैं, इस हवाले से हमें ज़रा ऑडियंस को बताएं। जी बस वो कहते हैं ना कि ये विलायत होती है जो अल्लाह पाक अपने खुश नसीबों पर उतारा करते हैं। बस अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, मैं लिख रहा हूँ, और कलम में हमेशा अल्लाह पाक दुआ करें कलम में बहुत तासीर डालें जिससे दुनिया याद रखे। क्योंकि इंसान, कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में आया, उसने चला जाना है। उसका लिखा हुआ जो है वो उसके अल्फाज बनकर, उसकी रूह बनकर इंसान के दिलों पर, उसके जहनों में नक्श रहा करती हैं। हसीब साहब, आपने कैसे फ़ील किया कि आप एक राइटर हैं, आप लिख सकते हैं, ख़ुद से लिख सकते हैं? ये स्टार्ट इसका जो था ये मैं तकरीबन 9th में स्टार्ट हुई थी। अभी हमारी प्री-9th हमारे कॉलेज में स्टार्ट थी। तो मैं बस ऐसे अपनी डायरीज़ वगैरह, बुक्स वगैरह ये उठाकर ऐसे पढ़ने बैठा और एक दिन कलम उठाई और लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपना पहला जो प्रोजेक्ट लिखा था वो खौफ और जुगनू था। तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेरी क्लास के अंदर जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सारे मैंने एक ही मेरी कलेक्शन थी, एक ही डायरी थी, उसके ऊपर मैंने लिखे थे और ये मैं छुपा दिया करता था। क्योंकि मैंने अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को देख कर ना, क्योंकि पहले मैंने इतनी मुश्किलात ये थे, मैंने जिस तरह मैंने आज FBS में कर रहा हूँ, इस तरह से पढ़ना बहुत मुश्किल हुआ करता है। ना बच्चा सही से चल सकता है, ना फिर सकता है। गर्मियों में मेरी कंडीशन की ये हालत होती है कि मैं अपने ऊपर पानी डालता हूँ गीला। मैं गीला पानी डालता हूँ, मैं बिल्कुल 1 मिनट पंखे के बगैर नहीं बैठ सकता। और सर्दियों में बस बाकी फेस तो वगैरह सही होता है। और सर्दियों में मेरे पाँव में बड़ी तरह ज़ख्म होते हैं कि मेरा बाथरूम तक जाना महाल होता है। मेरे वालिद साहब मुझे पकड़ कर या उठा कर वहाँ तक लेकर जाते हैं। तो इस वजह से मैं छुपा दिया करता था, क्योंकि पब्लिक इन चीज़ों को वो नहीं करती। आज हमारी तरफ देखिए, हम जैसे लोगों की तरफ देखते भी लोग तब हैं जब हमारी अपनी आंखें दर्द और तकलीफ़ में छलकती हैं। बेबसी की जब हमारे चेहरे पर आया हो जाती है, तब हमारी तरफ लोग हमदर्दी की नज़र डाल कर देखा करते हैं। तो ये तब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और अपने प्रिंसिपल साहब से इंस्पायर होकर। मेरी फैमिली इसके ख़िलाफ़ थी, उन्होंने कहा था नहीं ये छोड़ देना लिखे, क्योंकि ये जब तक आप जिंदा हैं तब तक होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाया करता है। अच्छा हसीब साहब, हमें ये बताएं कि आपने अब तक कितनी बुक्स लिख ली हैं और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? मेरी अब तक बुक्स तो 2 हो चुकी हैं, और जो मेरी फ़र्स्ट बुक थी उसके अंदर 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग 5 ड्रामा स्टोरीज़ हैं। और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, तो इस वजह से जस्ट उनकी PDF बनवाई अपनी, वो भी सेविंग में से। और जो मेरी सेकंड बुक थी कैरिश की, तो उसके लिए मैंने बाकायदा खुद कंपोजिंग सीखी थी।
क्योंकि उसकी कंपोजिंग के भी सिर्फ कंपोजिंग के 5 से 6 हज़ार आ रहे थे। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा आप खुद सीख लें। तो मैं अपने प्रिंसिपल साहब को लैपटॉप लेके आया और अपने क्लास फेलो से कहा मुझे सिखाएं। तो उन्होंने मुझे सिखाई और मैं एक हफ़्ते के अंदर 500 पेज का मुकम्मल नावल लिख कर और लैपटॉप उन्हें दे के आया था। उसी में मैंने सीखा भी था और ये मेरा ट्रायल भी था और फाइनल भी। अभी मौजूदा कौन सी आप बुक लिख रहे हैं? मौजूदा जो इस टाइम मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो जाने दिल चल रहा है, और इंशाल्लाह इसमें इस मंथ के मिड के अंदर मेरा जो हसद प्रोजेक्ट है ZST प्रोडक्शन फैसलाबाद की, उनके साथ उन्होंने शूट कर लिया। वो इंशाल्लाह इस मंथ की मिड में रिलीज़ होने वाला है। और इसके अलावा और कौन सी बुक है जो आपने बताई है सेकंड जो ऑनर हो चुकी है वो तो कह इश्क है। तो जो अब मैं इस टाइम जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ वो जाने दिल है। जाने दिल, बाज़ार हवस, हालत राज, ये 3 इस टाइम पेंडेंट में पड़ी हुई है। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि जो कह रहे इश्क है वो मेरे पास तुम हो का पार्ट 2 है, तो इस बारे में आप बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है? जी देखें, इंसान को हमेशा अपनी कलम पर और ख़ुद पर यकीन होना चाहिए। ख़ुद पर यकीन करने वाला इंसान दुनिया को हासिल कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैंने लिखा है जितना मैंने उसे रीड आउट करने के बाद मैंने किया, अपॉर्चुनिटी मैंने इसमें डाली हुई है, तो इंशाल्लाह ये वही साबित होगा। तो कोई स्पॉन्सर मिले या कोई भी अगर हेल्प आउट करने वाला हो जो शूट हो, तो ये उसका सीक्वेंस 2 ही साबित होगा इंशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपका मतलब है कि आप मेरे पास तुम हो का पार्ट 2 आपने जो है वो तैयार किया है। खलील साहब से फिर आप मिलना चाहेंगे इस बारे में? जी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ये तो एक सन से एक ख्वाब की तरह होगा, क्योंकि एक न्यू कमर का इस पहुंच तक जाना और वो करना, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है जो कि हमारी आज की नस्ल में बहुत कम है। हमारी आज की नस्ल की लाइफ जो है वो सिर्फ मोबाइल की होम स्क्रीन से शुरू और उसके एप्लीकेशन तक एंजॉय करती है। ना तो फैमिली के पास उनके लिए टाइम है, ना अपनी बुक स्टडीज़ करने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा एक मिसकंसेप्ट हमारी जनरेशन के अंदर हुआ चाहता है। क्योंकि ये देखिए ना, मैं नहीं लिख सकता सही तरीके से, मैं पेन सही से नहीं पकड़ सकता, ना तो मेरी उंगलियों हाथों के हाल देखने हैं। मैं पेन इस तरह से पकड़ के लिखता हूँ। और मैंने ये जब मैं टाइप करने लगा था तो मेरी उंगलियों के दरमियान में कट लग गए थे सारे, और मैं एक हफ्ते मेरा हाथ पूरा सूज गया था। लेकिन फिर भी मेरा ये करना, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आई थिंक कोई भी इस तरह का काम कर सकता है। इस तरह का नहीं तो कुछ और कोई भी ऐसा मोटिवेटेड काम कर सकता है पब्लिक के लिए, नेशंस के लिए। आपकी बीमारी के बारे में जो आप बता रहे हैं कि आप फिज़िकली जो फिट नहीं है, इस बारे में थोड़ा आप लोगों को बताएं कि आपको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये मेरी जो कंडीशन है ये एट बर्थ से है, और मेरा इलाज जो स्टार्ट हुआ है वो 3 दिन से स्टार्ट हुआ है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्या फैसलाबाद। क्योंकि कहते हैं कि ना कि बीमार को हमेशा शफा से गर्ज होती है, फिर वो उसे लाख से मिले या फिर खाक से। आप पैदा होते 3 दिन से ही आपका इलाज शुरू हो गया था? जी, मेरा इलाज 3 दिन से स्टार्ट हुआ है और आज मेरी एज तकरीबन 20 साल है। तो मेरा अब तक इलाज चल रहा होम्योपैथिक का। तो एक किस्म से खाना तो एक किस्म से कज़ा हो जाया करता है, लेकिन मेरी दवा आज तक कज़ा नहीं हुई, क्योंकि मैं दवा के बगैर बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसमें जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैंने आपका वो जो कॉलम पढ़ा था कि आप स्कूल में भी आपको एडमिशन नहीं मिलता था, कि जो भी प्रिंसिपल थे वो आपको कहते थे कि नहीं हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, उस बारे में थोड़ा शेयर करें पब्लिक से। जी, क्योंकि अब आप मुझे देखने हैं, मुझसे मिलने, अब मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत तब के जब मेरे ये बीमारी स्टार्ट थी। कि ये मेरा आलम ये हुआ करता था मेरी बीमारी का कि कोई ऐसे सिंपल से ऐसे हाथ भी लगा तो मेरी स्किन ऊपर से उतर जाती थी। मेरे नाखून, मेरे हेयर्स, ये सब के सब ये उतर जाते हैं, और इस टाइम तक अभी भी मैं 20 साल का हूँ, ये अभी भी उतर जाते हैं मेरे। इनमें कंपोजिंग की है पेपर्स वगैरह, तो मेरा ये नाखून मेरा उतर रहा है, और बाकी मेरी स्किन भी बिल्कुल ऐसे उतर जाते हैं मेरे। मुझे याद नहीं है मैंने आज तक कभी भी मैं नीचे जैसे बच्चे छोटे खेलते हैं मैं वैसे खेला होऊंगा। मैं बहुत एहतियात से मुझे पाला गया है, अगर ये कहूँ तो बुरा नहीं होगा। जहाँ तक कलम की तासीर है, जहाँ तक अल्लाह पाक ने तौफीक दी और जहाँ तक ज़िंदगी ने साथ दिया, वहाँ तक। आप ये बताएं कि आपके नाम के साथ राज लगा हुआ है, आपका नाम है हसीब राज, इस तखल्लुस में क्या राज है? राज में क्या राज है ये बताएं। जी, ये जब मेरी फ़र्स्ट बुक तलाश ऑनर हुई थी, मैंने इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी की थी, तो ये मेरे प्रिंसिपल साहब ने वहीं पर उन्होंने मुझे एज अ अवार्ड के तौर पर ये उन्हीं का था राज। वो उनका नाम है हसन शाह हसन मुल्तानी। तो उन्होंने पहले मुल्तानी बाद में रखा था, एक अपने उनके पीर नसीरुद्दीन,
तो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने नाम मुल्तानी लिखा था। पहले वो अपने साथ हसन शाह हसन राज लिखा करते थे, तो वो एज ए राज तखल्लुस उन्होंने मुझे डेडिकेट किया था, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। तो मुझे जैसे हमने स्कूल का कहा जिक्र किया, तो मुझे उन्होंने ही अपने स्कूल में एडमिशन दिया था, जबकि उस वक्त हमारे उस कस्बे के अंदर भी 5 से 6 स्कूल थे जिन्होंने कहा था नहीं कि अगर हम इसे एडमिशन देते हैं तो हमारे पास बाकी बच्चे चले जाएंगे, बाकी बच्चे वालिदैन लेकर जाएंगे कि क्योंकि ये बीमारी किसी दूसरे को ना हो जाए। क्योंकि देखिए ना तो सोच पर इंसान के ख्याल का अपना वो करता है, वो कहते हैं ना, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की ज़ुबान और सोचने वाले के दिमाग पर काबू नहीं किया जा सकता। तो बस फिर किसी को बुरा नहीं कह रहा मैं बस यही कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी गुजर गई है। आप लेकिन मेरे जैसे कई और होंगे, उन्हें उनका सहारा छीनने के बजाय उनका सहारा बने, क्योंकि हम मुर्दा प्रस्त कौम है। हम जिंदा की बिल्कुल कदर नहीं करते। हम मरने वाले को कंधा देना काफ़ी मुकद्दम समझते हैं कि मरने वाले को कंधा देना सवाब का काम है, लेकिन आपने उसके दौरे हयात में, उसकी ज़िंदगी में हमने कभी भी उसे सहारा नहीं दिया, जो कि बहुत गलत है। और अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद कभी माफ़ नहीं करूँगा। उस खालिक के बनाई हुई मखलूक की मदद करें बस। किसी भी ड्रामे के लिए या किसी भी स्टोरी के लिए किसी भी मुसन्निफ़ की ज़रूरत हो या राइटर की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ऐसा काम जो होता है वो राइटर या मुसन्निफ़ के ज़रिए ही होता है। तो इस हवाले से हसीब राज साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप उस पर रब्ता करके इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, हसीब राज साहब का कहना है कि वो खलीलुर रहमान साहब को फॉलो करते हैं, ये ख़ुद को उनका शागिर्द समझते हैं। तो अगर कोई व्यूवर्स उनसे रब्ते में हो तो इनका रब्ता उनसे करवा दें। इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है उनसे मिलना, और ये बहुत बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि खलीलुर रहमान साहब से मैं मिलूं। इनको सपोर्ट करें और इनकी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इनकी जो बुक्स वगैरह हैं वो पब्लिश की जाएं। जी नाज़रीन, वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियोज़ में मज़ीद कमेंट्स करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।